हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नाउन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ जो रूल्स बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने नाउन क्या होता है, कौन कौन से नाउन होते हैं, रूल्स बताए थे। उसी रूल्स को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो प्लीज़ आप कमेंट पे बताइए कि ये वाला डाउट हमें इसमें ये वाली प्रॉब्लम है। ओके, तो रूल्स अब जो अगला रूल्स है ये वेरी इंटरेस्टिंग है और मोस्ट है। जैसे कह रहा है कि आ नंबर ऑफ, एक एग्जांपल लिखा हमारा आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। पॉइंट को समझना। पॉइंट क्या कहता है कि जब आ नंबर ऑफ आए, आ नंबर ऑफ, पॉइंट ध्यान रखना, एक होता है द नंबर ऑफ। और किसी वाक्य का सब्जेक्ट आ नंबर ऑफ है तो उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो प्रोनाउन आएगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आए या प्रोनाउन आए, आप बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यार प्रोनाउंस क्या आगे कैसे, मतलब जो भी आए, मतलब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ही आएगा। ओके, चाहे प्रोनाउन आए चाहे नाउन आए, ये आपको याद रखना है कि आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा बहुवचन आएगा और वर्ब भी हमेशा बहुवचन आएगी। ओके, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आएगा। सब्जेक्ट बोले वही नाउन प्रोनाउन। द नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, मतलब एक वचन। ओके, मैंने क्या बोला, अगर आ नंबर ऑफ आता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों बहुवचन आएंगे। अगर द नंबर ऑफ आता है तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आएगा लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, मतलब एक वचन आएगी। ओके, जैसे कि लिखा है आ नंबर ऑफ बॉयज हैज कम। हैज कम मतलब आ नंबर ऑफ बॉयज, पहली बात आ नंबर ऑफ आया है तो नाउन हमारा बहुवचन आना चाहिए था, बहुवचन आया, वेरी गुड। अब आया हैज, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि रूल्स बोलता है आ नंबर ऑफ के बाद मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्लियर हुआ। जबकि द नंबर ऑफ के बाद जैसे इसमें दे रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। थर्ड बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। कौन तो सही है? अब आपको पता है कि हमारा थर्ड वाला सही है। क्यों है? क्योंकि जब द नंबर ऑफ आता है तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आता है लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। बट सेकंड में ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर हैं, फर्स्ट में दोनों प्लूरल हैं। ऐसा नहीं करना है। द नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब हमारी सॉरी, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आएगा, वर्ब एक वचन आएगी। लेकिन जब आ नंबर ऑफ आएगा तो दोनों बहुवचन आएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी हो या आ गुड मैनी हो या आ ग्रेट मैनी हो, पॉइंट समझना। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी हो तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों बहुवचन आते हैं। क्लियर हुआ। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी हो तो आपका नाउन भी बहुवचन आएगा प्लस वर्ब भी बहुवचन आएगी। लेकिन ये बोल रहा है मैनी एन आ जाओ तो मैनी ए या मैनी एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर मैनी अकेला आ रहा है तो समझ जाओ बहुवचन आएगा भाई। मैनी अपने साथ ए या एन ले रहा है तो समझ जाओ एक वचन आएगा। ओके, जैसे कि मैनी स्टूडेंट, रूल्स क्या कह रहा है कि मैनी वर्ड आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा और वर्ब आएगा दोनों बहुवचन आएंगे। तो मैनी स्टूडेंट्स होगा प्लस वर्ब भी बहुवचन आएगी हैव। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड हियर। ओके, ऐसे सेकंड बार बोल रहा है आ गुड मैनी म्यूजिशियन हैज कम, गलत, आ मैनी म्यूजिशियन हैव कम। ओके, सेकंड वाला ये भी गलत।
ठीक है। थर्ड वाला देखो, अ मैनी गुड म्यूजिशियंस हैव कम, ये थर्ड वाला आपका सही है क्योंकि म्यूजिशियंस बहुवचन होता है, इसमें एस लगेगा। अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैव कम, फोर्थ वाला भी गलत है, अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैज कम। समझ में आ गया। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बहुवचन आएंगी, लेकिन मैनी ए या मैनी एन के बाद कोई भी नाउन या नाउन सब्जेक्ट आता है तो हमेशा सिंगुलर आएंगे, दोनों सिंगुलर आएंगे, सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा प्लस वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ओके। अब बट इसमें बोला था, मैंने क्या बोला, मैनी ए आया है, देखो मैनी का ए आ गया ना, जब मैनी का ए आता है तो वर्ब प्लस नाउन दोनों सिंगुलर आते हैं, तो करेक्ट होगा आपका मैनी अ स्टूडेंट हैज बीन रिवार्डेड। ओके। इसी रूल्स पे आगे उसने रूल्स बना दिया एक नया, बोलता है एवरीवन एवरीबॉडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एनीथिंग नथिंग एक्सेट्रा के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इट मीन्स अगर इतने सारे वर्ड आपका सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का, यदि सब्जेक्ट काम करते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर आएगी। ओके। जैसे दिए हैं एवरीवन वाज रिवार्डेड, गलत है, एवरीवन वाज होगा, नथिंग वर लॉस्ट, नथिंग वाज लॉस्ट होगा, नोबडी नोबडी नो द फैक्ट, गलत है, नोबडी नोज द फैक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। भाई ये चीज आप हमेशा याद रखना, देखो फ्यू होता है एक लिटिल होता है, फ्यू हमेशा हमारा काउंटेबल नाउन होता है, मतलब फ्यू एक एडजेक्टिव होता है, फ्यू के बाद जो नाउन आएगा काउंटेबल आएगा जिसकी गिनती की जा सके, तो लिटिल होगा, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके, मतलब आप किसी वस्तु को तौलोगे, जैसे मिल्क हुआ, मिल्क की गिनती नहीं करते, तौलते हैं, लीटर में नापते हैं, जो चीज को नापा जाता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। समझ में आ रहा है ना। तो फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, भाई सारे एडजेक्टिव हैं, जब आप एडजेक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि फ्यू का क्या मीन्स होता है, अ फ्यू क्या होता है, द फ्यू क्या होता है। बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फ्यू होता है खुद में नेगेटिव, अ फ्यू थोड़ा बहुत नेगेटिव सम होता है, द फ्यू मतलब जितना है सारा नेगेटिव। ओके। ऐसे लिटिल होता है। अब ये कह रहा है रूल्स जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की बाद जो नाउन आएगा हमारा बहुवचन आएगा और वर्ब भी कैसे आएगी, बहुवचन, लेकिन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद नाउन हमारा सिंगुलर आएगा, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। जैसे कि बोल रहा है आ फ्यू बॉयस, फ्यू आ गया, बॉयस आएगा मतलब बहुवचन, प्लस वर्ब भी कैसे आएगी हमारी बहुवचन। ठीक है। लिटिल आ गया, आ लिटिल मनी वर स्पेंट, गलत है यार, आ लिटिल मनी वाज स्पेंट करेक्ट ऑप्शन। ओके। ये जो रूल्स है, नेक्स्ट रूल जो हमारा, ये भाई आपके एग्जाम आता है, इससे बाद एक रूल आने वाला है, दोनों रूल्स में कंफ्यूज रहता है कि अगर करे तो करे क्या, कैसे करे, डाउट आ जाता है। तो रूल्स एक बार अच्छे से फॉलो करना। रूल्स बोलता है यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टूगेदर विद, एज वेल एज, विद, टूगेदर विद, एलोंग विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट, अनकम्बाइंड, हेड बाई, लेड बाई, गवर्नड बाई। ठीक है। इनसे कनेक्ट हो, ये हमारे सारे कंजक्शन वर्ड होते हैं। ओके। इसमें इसी रूल्स में रूल्स और देखो ये क्या लिखा है, अकम्पनीड बाई, एंडेड बाई, लेड बाई, गवर्न बाई, ये सारे चार आपको प्रीपोजिशन यहाँ मिल गई, मतलब ये वे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा बाई आता है। एक हिंट। ओके। तो ये वाले वर्ड आपको मिल जाए, जो जितने भी मैंने यहाँ बताए हैं इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो ये ध्यान रखना कि जब दो सब्जेक्ट इन से जुड़े हैं तो वह जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो हमेशा
फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे कि दो सब्जेक्ट हैं, एक सचिन हो गया, सचिन एज वेल एज इज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हो गए। अनवर एंड यू एंड नॉट यू, दो सब्जेक्ट हो गए। मतलब जो वर्ब आएगी इन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इनके हिसाब से नहीं आएगी। जो सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन होगा तो वर्ब एक वचन आएगी, सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन होगा तो वर्ब बहुवचन आएगी। जैसे कि सचिन एज वेल एज इज फ्रेंड्स, सचिन एक वचन है, इज फ्रेंड्स बहुवचन है, यहाँ आल लगा है, बच्चों को कंफ्यूज होता है, सही है यार, क्योंकि इज फ्रेंड्स हमारा बहुवचन हो तो आएगी आएगा नेगेटिव। जब ये सारे इतने सारे वर्ड हैं, रूल्स बताता है कि इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सचिन हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा हमारा इज। ओके, नेक्स्ट जैसे अनवर एंड नॉट यू हैव डन, वो अनवर आ जाए एक वचन है तो हैज आएगा। ओके, नेक्स्ट द टीचर विद ऑल इज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, रॉन्ग होगा, द टीचर एक वचन है तो वाज आएगा। अब देखो आशीष रेदर देन यू, हैव है यहाँ पे, हैव नहीं आएगा हैज आएगा। सी एज वेल एज आर पेरेंट्स, हैव नहीं आएगा हैज आएगा, क्यों, सी एक वचन है। समझ में आ गया। आप हमेशा याद रखना जब इतने सारे वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जो वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, इसी का अपोजिट मैं बोल रहा हूँ, इसी का अपोजिट रूल्स होता है नेक्स्ट वाला। जैसे कि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर ईदर और अथवा नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, तो ये क्या हो रहा है, जब दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही वर्ड है से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नियर का मतलब है कि आपको इसमें जो वर्ब लगानी है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। इसका लाइन का ये मतलब है। ओके, जैसे कि बोल रहा है ईदर यू और ही, और ईदर और आ गया तो ये बोल रहा है कि जो और वर्ड है ना, और वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है जैसे ये आ जाए, इसके साथ तो हम लगाएंगे वर्ब, तो यहाँ आर नहीं आएगा इज आएगा। समझ गए ना, जैसे ही आ जाए इसमें ही आ जाए तो यहाँ इज आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूल्स बोलता है कि जब दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसमें दे रहा ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो नॉट ओनली द डायरेक्टर, पॉइंट समझना, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब आपको होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट हमारे कनेक्टेड है तो द स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा बहुवचन है। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब कैसी आएगी, बहुवचन, मतलब वर ही आएगा, वाज नहीं आएगा। ओके, अब भाई इसको देखो, ये पॉइंट अच्छा इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहा है आ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपने पढ़े होंगे। जब कोई कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे क्राउड, पुलिस, आर्मी, ज्यूरी, कमिटी, स्टूडेंट्स, बॉयज, चिल्ड्रन, सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये बोल रहा है कि आ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ, अगर आपको कोई भी कलेक्टिव नाउन आ गया, आ बाउंड ऑफ, आ बैंड ऑफ, ये दिया है। ओके, कलेक्टिव नाउन आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, ये रूल्स फॉलो हो रहा है, ठीक है। पीछे होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मतलब काउंटेबल माने जिसकी गिनती की जा सके। अगर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ आता है उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि उसमें दिया गया है आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, नाउन तो बहुवचन आएगा जो कि इसमें दिया गया है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी हमारा, सिंगुलर। तो तो हमारा फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला सही है। ओके, ये पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट लिए है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि बोलता है एक निश्चित टाइम आए, डिस्टेंस आए, अमाउंट आए, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो टाइम का, डिस्टेंस का, अमाउंट का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे होता है
तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे 50 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। 50 किलोमीटर्स, मीटर्स लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन तो बहुवचन आ जाएगा। 50 किलोमीटर्स, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर है। नाउन बहुवचन क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस मीटर में आती है मतलब। अब नेक्स्ट इसमें देखो, अब इसमें डाउट रहेगा, देखो 10,000 रुपी आर बिग अमाउंट, ओके। तो अगला बोल रहा है 10,000 रुपी इज अ बिग अमाउंट। तीसरा बोल रहा है बट 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। पॉइंट समझना, तो अमाउंट की बात करते हैं हम लोग, तो वह इसमें आर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बता रखा है वर्ब सिंगुलर आती है। सेकंड वाला हमारा सही है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट। अब बिग अमाउंट की बात बोल रहा था मैं, क्या बोला, जब अमाउंट की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है। अब ये बोल रहा है कि उसके पास 10,000 रुपये थे, उसने खर्च कर दिए भाई, उसने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। अब ये नहीं कह रहा है कि मतलब 10,000 रुपये एक बिग अमाउंट है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग वर्ब बहुवचन लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखो भाई, ये पॉइंट जो है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगते हैं भाई, ये एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को भूल मत जाना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं बट अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अतः हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। रूल्स क्या बोला है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं बट अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अतः उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। अब कौन कौन से होते हैं, मैथमेटिक्स, इक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, इक्स, इश्क, 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 ओके। कैसे याद रखोगे, इश्क से, बस इश्क वर्ड याद रहेगा तो इक्स भी आपको याद रहेगा। क्लियर है ना। जब किसी वर्ड के लास्ट में इश्क आ जाए, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, इक्स आ जाए, इश्क नहीं इक्स, याद करने के लिए इश्क याद रखना, बट पढ़ने के लिए एक्स होना चाहिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में एक्स आता है तो वो आपका देखने में बहुवचन है बट अर्थ में क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ओके। जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ ना, यही वर्ड आपको एग्जाम मिलेंगे जैसे लिखा हुआ हमारा। मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक ही है ना, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ओके। अब इसमें देखो डाउट डाल दिया यार, इज मैथमेटिक्स इज गुड, इज मैथमेटिक्स आर, सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला ये पॉइंट ध्यान रखना। जो वर्ड मैंने अभी एक्स वाले बताए थे, अगर इनसे पहले कोई भी पजेसिव केस आ जाए, आई का माई होता है, सी का हर होता है, इनसे पहले कोई भी पजेसिव केस आ जाए तो वर्ब हमेशा बहुवचन आएगी। अगर सिंगल आते हैं तो वही एक वचन आएगा। अगर यही वर्ड बहुवचन मतलब ज्यादा आते हैं, अपने साथ प्रोनाउन लेके आते हैं, मतलब प्रोनाउन का पजेसिव केस लेके आते हैं, तो वर्ब हमारा बहुवचन आएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, ये इसका अपोजिट है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, वो लास्ट वाला उल्टा था, ये उल्टा है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट अर्थ में बहुवचन होते हैं, अतः हमें उनके साथ बहुवचन वर्ब यूज करनी चाहिए। जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री एटसेट्रा। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ में आ रहा है। द कैटल खुद में बहुवचन है तो वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन है, तो द कैटल आर। थर्ड पॉइंट, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, कैटल्स खुद में बहुवचन है तो कैटल्स नहीं बनेगा, ओके। यही एक पॉइंट है खुद में समझने के लिए। कैटल्स हुआ, पीपल हुआ, पुलिस, पिजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ये सारे वर्ड जितने भी है ना, खुद में बहुवचन है, इनका बहुवचन नहीं बनता है। अगर किसी भी आप सेंटेंस को बनाते हो, अगर को फाइंड आउट करते हो, यह दो तरीके से आ सकता है, हो सकता है इनमें ऐसे ही यस लगा दे,
क्लियर है नहीं क्लियर है, क्योंकि खुद में हमारे बहुवचन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये पॉइंट समझो भाई, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आपका अदर वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद अगर नाउन आता है, किसी भी सेंटेंस अदर वर्ड आता है, उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा बहुवचन आएगा और वर्ब भी बहुवचन आएगी। ओके, लेकिन एन अदर, दो वर्ड हो गए, एक होगा अदर, एक हो गया एन अदर। तो पॉइंट वही है कि अदर के बाद जो नाउन आएगा बहुवचन आएगा, वर्ब भी बहुवचन आएगी, लेकिन एन अदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा बस। जैसे कि देयर इज सो मैनी अदर, क्या आया अदर आया है, तो अदर के बाद जो होटल आएगा वो आएगा बहुवचन, होटल्स हो जाएगा। क्लियर है, जब यहाँ होटल्स होगा तो यहाँ क्या आएगा हमारा आर, ना कि इज, ये भी आपको याद रखना है। तो अदर आता है तो नाउन भी बहुवचन आएगा प्लस वर्ब भी बहुवचन आएगी। लेकिन सेकंड बार देखेंगे, देयर आर another school, there is another schools near the goal first। दूसरा, there are another schools near the goal third, there is another school near the गोल घर। समझ में आ गया आपको, थर्ड वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि another के बाद जो नाउन आता है हमेशा सिंगुलर आता है और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ओके, अब इस पॉइंट को समझो, द प्लस एडजेक्टिव, मतलब किसी वाक्य का सब्जेक्ट आर्टिकल द आता है और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, काला भूरा गोरा, समझ में आ रहा है, कुछ भी एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, फ्रेंच, इंग्लिश, द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, द फ्रेंच, द इंग्लिश, ये आते हैं तो इनसे क्या है, पूरी जाति का बोध होता है। क्या होता है, पूरी जाति का बोध होता है। अतः इनके साथ जो वर्ब आएगी हमारी बहुवचन आएगी। पॉइंट क्लियर है, ए वाले वर्ब मिल जाए, द प्लस एडजेक्टिव, पॉइंट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ए वाले वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए, इनसे क्या है, पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। तो जैसे मैं जाति मतलब जैसे मैंने बोला द इंग्लिश, अगर मैं द इंग्लिश बोल दिया तो समझ जाओ मैं अंग्रेजी लोगों की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल दिया द फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज है लेकिन द फ्रेंच लगा दिया तो मैं फ्रेंची लोगों की बात कर रहा हूं, ना कि उनकी लैंग्वेज बात कर रहा हूं। अब द रिच लगा दिया मतलब मैं सभी जितने भी अमीर आदमी उनकी बात कर रहा हूं। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, द यंग माने जितने युवा लोग हैं, द ओल्ड माने जितने बूढ़े आदमी हैं, इन सभी के लिए अगर द प्लस एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, इनसे पूरी जाति का बोध होता है, तो हम क्या करेंगे, इनके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा बहुवचन आएगी। जैसे कि द रिच हेट्स द पुअर, मतलब धनवान आदमी गरीब आदमी से नफरत करते हैं, तो द रिच हेट द पुअर। क्लियर हुआ सेकंड वाला। अब अगला है द पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप हमेशा ये नाउन वाले पॉइंट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, बस आपको रूल्स फॉलो करनी है, रूल्स को समझना है कि रूल्स कौन सा रूल्स किस तरीके से फॉलो हो रहा है, कहाँ पे कौन सा रूल्स हमें लगाना है। अगर आपको रूल्स पता होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ग्रामर में कौन सा भी एरर आ जाए आपके हाथ से निकलेगा नहीं, ना ही आपसे कभी गलत करोगे। ओके।